नमस्कार। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स की जो अति महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसके बारे में देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करके उससे जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं। सानिया मिर्ज़ा ये भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी हैं। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से ये संबंधित हैं। वाराणसी में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं देख लीजिए। वाराणसी में जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाया जा रहा है। तो पूछ सकता है कि सोलर ट्री कहाँ लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो वाराणसी में। इसके अलावा वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा का प्रारंभ भी वाराणसी से ही हुआ है। इसके अलावा बीएचयू के वैज्ञानिकों द्वारा जम्मू और कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज भी की गई है। ओके, अगली खबर लखनऊ से संबंधित है। लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ में G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 ये भी लखनऊ में ही आयोजित हुआ। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी इस समय लखनऊ में ही वर्तमान में हो रहा है। साहिबजादा पार्क का शिलान्यास भी लखनऊ में किया गया है और एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ भी लखनऊ में ही किया गया है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके अलावा सेरीकल्चर मेला जो हाल ही में आयोजित हुआ था वो भी गोरखपुर में ही आयोजित हुआ। सबीना यादव उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। हाल ही में प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत हुई है। इससे पहले लखनऊ में भी इसकी पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। तो प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू हुई है वो नई है। राम अवतार सिंह आयोग ये निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए गठित 5 सदस्यीय आयोग था और उसी के ये अध्यक्ष थे राम अवतार सिंह। प्रोजेक्ट सारस ये गाजियाबाद में शुरू किया गया। इजराइल द्वारा इसको शुरू किया गया है मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए। प्रियंका शर्मा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की पहली महिला ड्राइवर बनी हैं। पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 1780 स्कूलों का चयन किया गया है जिसको कि प्रेरक बनाया जाएगा। MNNIT प्रयागराज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने भारत की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया है। अगला है विश्व भारती सम्मान 2023, ये हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। भारत का पहला पब्लिक रोपवे ये वाराणसी में प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये कैंट स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक 3.8 किलोमीटर लंबा है। हरदोई का संडीला, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है और ये पेंट फैक्ट्री बर्जर ग्रुप की है, बर्जर कंपनी की है। अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव पास किया गया है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नोएडा में भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन में देश में पहले स्थान पर है। हर घर नल कनेक्शन वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला शाहजहाँपुर है, जबकि दूसरा बुलंदशहर और तीसरा बरेली बना। वहीं अमृत सरोवर के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस मामले में मध्य प्रदेश दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर निर्माण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो वो है लखीमपुर खीरी। यहाँ पर अब तक कुल 256 अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है और दूसरे नंबर पर गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है और इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 762 नगर पंचायतें हो गई हैं। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप का विकास कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क का निर्माण सिंगापुर की तर्ज पर किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश 6 प्रस्तावित, 7 निर्माणाधीन और 6 पूर्ण रूप से संचालित एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल
19 एक्सप्रेस वे मौजूदा समय में हैं। अगला है बरेली का भरतौल। ये उत्तर प्रदेश का पहला गांव है जहां हर घर आरओ पानी की आपूर्ति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आरपी सिंह हॉकी इंडिया चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। रानी रामपाल ये हॉकी खिलाड़ी हैं और वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है जो कि रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम है। उनका नाम इन्हीं के नाम पर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2041 तक, वर्ष याद रखिएगा, 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई है। मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में इसका निर्माण किया जा रहा है। तुलिका रानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा G20 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। अलीगढ़ का भांकरी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कन्नौज में उत्तर प्रदेश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है जो कि तमिलनाडु द्वारा निर्मित होगा। आजमगढ़ चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन आजमगढ़ में हुआ। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की पहली सेमी कंडक्टर इकाई कहाँ पर लग रही है? गौतम बुद्ध नगर में। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन गेम खेलने में भारत में पहले स्थान पर है। बस्ती में हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई 2022-23 और इसका उद्घाटन वर्चुअली तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है जो कि किस जिले की महिला पुलिस कमिश्नर हैं? गौतम बुद्ध नगर की। ओके, कुछ और खबरें देख लीजिए। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, ये उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति है। 10 मार्च 2023 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसकी प्रमुख बातें देख लीजिए, हो सकता है पूछ लें। प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल या योग के लिए दिया जाएगा। अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए 3 श्रेणियां रखी गई हैं। ग्रास रूट पर, डेवलपमेंट स्तर पर और एलीट स्तर पर खिलाड़ियों का प्रशिक्षण किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए से राज्य खेल विकास कोष का निर्माण होगा और पंजीकृत खिलाड़ियों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी इस नीति में कराया जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगला है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। ये उत्तर प्रदेश में हुआ। इसकी थीम थी नए भारत का विकास इंजन। 10 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 19,000 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कुल 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव इस सम्मेलन के दौरान हुआ। सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त करने वाले ज़िलों की बात करें तो नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर रहा जिसको 27% निवेश प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर आगरा और तीसरे नंबर पर गाज़ियाबाद रहा। वहीं सर्वाधिक निवेश वाले क्षेत्रों को देखें तो नवीनीकृत ऊर्जा सबसे ज़्यादा निवेश वाला क्षेत्र रहा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और फिर औद्योगिक पार्क। अगला है तराई हाथी अभयारण्य। ये दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि हाथी परियोजना, जिसको प्रोजेक्ट एलिफेंट कहा जाता है, 1992 में शुरू हुई थी और वर्तमान में भारत में कुल 32 हाथी रिजर्व पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट को जल्दी से देख लेते हैं, इससे भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न सीधा सीधा पूछ ले। 22 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश बजट को प्रस्तुत किया। योगी सरकार का लगातार 6वां बजट है। आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य का रोड मैप तैयार किया गया है इस बजट के जरिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार अगर हम देखें तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए है, जो कि पूर्व के बजट से यानी पिछले वर्ष के बजट से 12.25% अधिक है। कुल प्राप्तियां 6,83,292.94 करोड़ रुपए हैं, 74 करोड़ रुपए हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 5,70,865.66 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 1,12,427.08 करोड़ रुपए हैं। कुल व्यय की बात करें तो 6,90,242.43 करोड़ का कुल व्यय है, जिसमें राजस्व व्यय 5,02,354.01 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 1,87,888.42 करोड़ रुपए रखा गया है।
बजट में नई योजनाओं को देखें तो 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। राजकोषीय घाटा अगर बात करें तो 84,883.16 करोड़ रुपए, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.48% है। वहीं राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर क्या रखी गई है 2022-23 में 16.8% और 2023-24 में 19% अनुमानित है, ऐसा इस बजट में बताया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय और व्यय का स्रोत देख लीजिए। आय का स्रोत, सबसे ज़्यादा आय स्वयं के कर राजस्व से आता है जो कि 38% है। फिर केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 27% और फिर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.9%, ये आय का स्रोत है। जबकि व्यय के स्रोतों में पूंजीगत परिव्यय लगभग 21.7%, वेतन से 13.1% और पेंशन से 12.8%। कुछ और प्रमुख घोषणाएं देख लेते हैं। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, उसके लिए 103 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सहारनपुर, फतेहपुर व बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की लखनऊ में स्थापना होगी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इसके अलावा 4 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जिसमें मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय, देवी पाटन और मुरादाबाद में एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में G20 की बैठकों का आयोजन होगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे अधिक धनराशि दी गई है, कुल 12,631 करोड़ रुपए की। ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ओडीओपी व हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, इसके लिए 3600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति दी जाएगी और 100% छूट मिलेगी बिल से। आगरा में साइंस सिटी व वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी। 4000 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल की स्थापना की जाएगी। द मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम, जो कि 2017 में शुरू हुआ था, इसके लिए 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ तथा सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए रखा गया है। वस्त्र उद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 12,39,877 आवास का लक्ष्य इसके तहत रखा गया है और इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देख लीजिए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 10 से 12 फरवरी लखनऊ में हुई। अभी मैंने आपको बताया था कि 33.5 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित समझौते हैं। इसके अलावा इस बजट में बताया गया है कि भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 14.4% थी 2017 से पहले, अब 4.2% रह गई है। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 2022-23 में कुल 26,29,000 मानव दिवसों का सृजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। दूध, गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कोविड वैक्सीनेशन और शौचालय निर्माण में भी प्रथम स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और इसमें 12 अंकों का सुधार किया गया है। कौशल विकास नीति को लागू करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे और 16 घरेलू एयरपोर्ट होंगी। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश इंस्पायरिंग लीडर की श्रेणी में शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन भी हो रहा है, ऐसा इस बजट में बताया गया है। ओके, तो ये कुछ बजट की प्रमुख बातें थीं और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो अति महत्वपूर्ण तथ्य थे पिछले 1 साल के, वो इस वीडियो में लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।